हेलो बच्चों, आपकी बुक में जो संस्कृत खंड है उसमें आपका पाठ है सुभाषतानी। इससे आगे का पाठ आपके कोर्स से हटा दिया गया है इस वर्ष। तो आज हम आपको सुभाषतानी पढ़ाएंगे। सुभाषतानी का अर्थ है सुंदर उक्तियाँ, सुंदर कथन। तो पहला आपका श्लोक है, बरम बरमे को गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि चंद्र एकः चंद्रः तमोहन्ति न च तारागणैरपि। तो पहले इस श्लोक के हम शब्दार्थ देखेंगे। बरम माने श्रेष्ठ, एको माने एक, गुड़ी माने गुणवान, पुत्रो माने पुत्र, मूर्ख सतई माने है सैकड़ों मूर्ख व्यक्ति, एकः चंद्रमा, चंद्रमा, तमो माने अंधकार, हंति माने नष्ट करना, नष्ट कर देता है, तारा गणिरपि माने है तारों का समूह। तो सबसे पहले संदर्भ सहित अनुवाद लिखने के लिए आता है। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे ये आप देखें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषतानी नामक पाठ से अवतरित है। फिर हम इसका अनुवाद लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। बरम एको, एक गुणवान, एक श्रेष्ठ। तो गुड़ी माने गुणवान, एक गुणवान पुत्र, पुत्र माने पुत्र, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ है। एक गुणवान व्यक्ति, पुत्र एक हो लेकिन कैसा हो, गुणवान हो, तो जो सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। सैकड़ों पुत्र तो बहुत सारे हों, सैकड़ों हों, लेकिन वो गुणवान न हो तो वो व्यर्थ है। तो इसका पहली लाइन का अर्थ है आपका, एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ समानता दी है चंद्रमा से। एक मन एक, अकेला, चंद्रहा माने चंद्रमा, तमो माने अंधकार को, हंति माने नष्ट करता है, न च तारागण गणैरपि, जबकि तारों का समूह अंधकार को नष्ट नहीं कर पाता है। असंख्य तारों का समूह जो है वो अंधकार नष्ट नहीं करता है, जबकि एक अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है। तो इसका पुनः फिर अर्थ हम देखेंगे। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि असंख्य तारों और चंद्रमा में अकेला चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट कर देता है, असंख्य तारागण नहीं। अगला हमारा श्लोक है, मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, सुहृदश्च विद्वानपि दुर्लभो नृणां, यथा औषधम साधु हितम च दुर्बलम। तो इसके शब्दार्थ देखेंगे। मनीषिणः माने है विद्वान, संति माने हैं, हितैषिणा माने हित चाहने वाले, भलाई चाहने वाले, और सुहृदश्च माने मित्र, चा अलग हो जाएगा, और मित्र, नृणाम माने मनुष्यों में, और यथा माने जैसे, औषधम माने दवा, स्वादु माने स्वादिष्ट, और दुर्लभ माने है कठिनाई से प्राप्त होने वाली। तो हमारा संदर्भ पूर्वत रहेगा, पहले की तरह रहेगा जैसे पहले श्लोक का था। तो इस श्लोक में प्रसंग लिखेंगे। इस श्लोक में बताया गया है कि एक व्यक्ति विद्वान व हितैषी दोनों हों, ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है। जो विद्वान भी हो और हितैषी भी हो, ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है। इसके बाद हम अनुवाद देखेंगे। हितैष मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, जो विद्वान हैं वे भलाई चाहने वाले नहीं हैं, और जो भलाई चाहने वाले हैं, हितैषिणः सन्ति, जो भलाई चाहने वाले हैं वे विद्वान नहीं हैं। जो विद्वान भी और भलाई चाहने वाला भी हो, ऐसा मनुष्य
पुरुष मनुष्यों में मिलना उसी प्रकार कठिन होता है। यथाऔषधम माने यहाँ पर वृद्धि संधि, यथा प्लस औषधम, उसी प्रकार से कठिन होता है जैसे स्वादिष्ट और लाभकारी औषधि मिलना कठिन है। तो फिर देखेंगे इसको, मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः। मनीषिणः माने विद्वान, जो विद्वान हैं वे हितैषी नहीं हैं, भलाई चाहने वाले नहीं हैं, और जो भलाई चाहने वाले हैं हितैषिणः सन्ति, जो भलाई चाहने वाले हैं वे विद्वान नहीं हैं। तो सुहृदश्च विद्वान अपि दुर्बलो नृणाम। मनुष्यों में विद्वान मित्र मिलना, वे विद्वान मित्र मिलना उसी प्रकार कठिन है जैसे स्वादिष्ट और लाभदायक औषधि का मिलना कठिन होता है। अगला हमारा श्लोक है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको न प्रसीदति। तो हम शब्दार्थ देखेंगे इसमें। चक्षुषा तृतीय व्यक्ति, नेत्र से, मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म से, सब में तृतीय व्यक्ति है इन शब्दों में। चतुर्विधम, इन चारों प्रकारों से। तो चक्षुषा माने नेत्र से, नेत्रों से, मनसा वाणी, मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, और चतुर्विधम माने चार प्रकार से। प्रसादयति माने है प्रसन्न करता है, लोकम माने संसार को। तो इसका हम संदर्भ उसी तरह से लिखेंगे और प्रसंग में लिखेंगे। इस श्लोक में मनुष्य व संसार की प्रसन्नता का कारण बताया गया है। तो जो व्यक्ति नेत्रों से, मन से, वाणी से व कर्म से, अर्थात इन चारों प्रकारों से, कौन कौन से, नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, चारों प्रकारों से संसार को प्रसन्न करता है। लोकम प्रसादयति, यो माने जो, लोकम माने संसार को, प्रसादयति माने प्रसन्न करता है, प्रसन्न रखता है। संसार लोको नु प्रसीदति, संसार तमन उसको, संसार उसको निश्चय ही प्रसन्न रखता है। जो व्यक्ति नेत्रों से, मन से, वाणी से व कर्म से, इन चारों प्रकारों से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार उसे प्रसन्न रखता है। अगला हमारा श्लोक है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम असाधुम साधुना जयेत। जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन च अनरतम। तो इसके हम पहले शब्दार्थ देखें। अक्रोधेन तृतीय व्यक्ति, अ लगा हुआ है, इसके मतलब बिना, क्रोध के बिना या शांति से, क्रोध न करके, शांति से भी कह सकते हैं। जयेत माने जीतना चाहिए, विधिलिंग का है। और असाधु माने दुष्ट को, और साधुना माने सज्जनता से, साधुना में तृतीय व्यक्ति एक वचन है, सज्जनता से। कदर्यम माने है कंजूस को, और चा अनरतम माने है झूठ को, और झूठ को, चा अलग हो जाएगा, और झूठ को। तो इस श्लोक में प्रसंग है इसका। इस श्लोक में क्रोध, कंजूस, क्रोध, दुर्जन, कंजूस व असत्य को पर विजय प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। तो अक्रोधेन जयेत क्रोधम, तो क्रोधम माने क्रोध को, द्वितीय व्यक्ति क्रोध को, अक्रोधन माने शांति से या अक्रोध से। तो यहाँ क्रोध को शांति से, जयेत माने जीतना चाहिए। और असाधुम साधुना जयेत, अर्थात दुर्जन को, दुष्ट व्यक्ति को या दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, कंजूस को दान से जीतना चाहिए, दानेन तृतीय व्यक्ति एक वचन, तो कंजूस को दान से जीतना चाहिए। जयेत सत्येन च अनर्थम, और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका
श्लोक है। तो फिर देखेंगे इसको। क्रोध को अक्रोध से या अर्थात शांति से जीतना चाहिए। दुर्जन को संजमता से जीतना चाहिए। कंजूस व्यक्ति को दान से और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। ये आपके जो श्लोक हैं उनको आपको कॉपी पर इनके अर्थ लिखने हैं, और अगले जो आपके शेष रह गए मैं वो अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी।